अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स में नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब्स आई हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को हरगिज़ स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको गवर्नमेंट से आने वाली तमाम तरह नौकरी के बारे में मालूमात दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स में नौकरियों का ऐलान किया गया है। असिस्टेंट 15वें स्केल की जॉब है। दो वैकेंसीज अवेलेबल है। ग्रेजुएशन वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल इसकी एज है। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है। 14वें स्केल की 5 जॉब हैं, 5 वैकेंसीज हैं। इंटरमीडिएट मिनिमम स्पीड 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। 18 से 25 साल वाले अफराद अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की जॉब है। इंटरमीडिएट कैंडिडेट शैल हैव अंडरटेक। आपको आईटी ट्रेनिंग एमएस ऑफिस के बारे में जानना ज़रूरी है। आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अप्लाई करने के लिए। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 2 वैकेंसीज है। आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। नायब कासिर के लिए आपको प्राइमरी पास होना चाहिए और 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। और इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि रिक्वायरमेंट पर्सन विल कैरी आउट गवर्नमेंट इशूड डिवीज़न application government service apply through proper channel NOC along with their application form। ये इतनी कोई खास नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने सबसे पहले इधर ngp.government.p के सर्च कर लेना है। वो करने के बाद वेबसाइट थोड़ा टाइम ले रही है, इसको ऑन होने दे फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये वेबसाइट ऑन हो रही है, ठीक है। आपने नीचे स्क्रॉल करना है। ये जॉब सारी दिखा रहे हैं आपको। फॉरेन सर्विस एकेडमी ये आ गई। आपने व्यू जॉब डिटेल पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने साइन अप करना है। मैं आपको साइन अप करने का तरीका बता देता हूँ। इधर आपने अपना आईडी कार्ड देना है। इधर आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। इधर अपना पासवर्ड देना है और ये वाला पासवर्ड हमेशा याद रखना है। जब आप सारे रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे तो आपकी जो आपने ईमेल दी होगी ना, उस पर एक एक्टिवेशन मेल आई होगी, आपने उसे एक्टिव कर लेना है। आपने कहना अपना ईमेल बॉक्स ओपन करना है। अपना जीमेल बॉक्स ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करेंगे वेरिफिकेशन का मैसेज आया हुआ होगा। अभी तक हमारे पास नहीं आया है। क्यों नहीं आया? रीसेंड एक्टिवेशन ईमेल पे करना है आपने। फिर अगेन जाके चेक करें। ये देखिए ऐसी ईमेल आपकी आएगी और एक्टिवेशन अकाउंट। तो आपने अकाउंट एक्टिवेट माय अकाउंट पे क्लिक कर देना। तो ईमेल पिन इधर कुछ भी अपनी तरह से आप टाइप कर चेक करना, क्योंकि आपकी पिन कोड आपको सेंड किया होगा इन्होंने। दोबारा से पिन कोड सेंड करेंगे। ये आपका पिन कोड है जी। कॉपी करके पेस्ट कर दें, जैसे मर्ज़ी कर दें। फिर उसके बाद एक्टिवेट माय अकाउंट प्लीज़ टाइप।
जैसा पिन कोड डालेंगे आप साइन इन हो जाएगा। ठीक है, फिर अपना इधर दोबारा से आईडी कार्ड दे दें। मैं रैंडम किसी का भी दे देता हूँ। जो हमें पहले पासवर्ड दिया था इधर वो दे दें। तो आपने बैक आके दोबारा ngp.government.p के दोबारा सर्च करना। करने के बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद ऐसे वैकेंसीज आपको शो हो जाएंगी। अब आपने जिस इदारे में जहाँ अप्लाई करना है आपको पता लग जाएगा। अपर डिवीज़न क्लर्क फॉरेन सर्विस एकेडमी में अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे सिलेक्ट करिएगा। आपको अपनी बस इस तरह करके मालूमात कंप्लीट करनी है और आप इस तरह घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में कोई मुश्किल आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपसे अप्लाई नहीं होता तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मुझसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। मुझे अप्लाई करने की फ़ीस 350 रुपये है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको मेरा हामी नासिर जज़ाकल्लाह।